तो ऐसे भक्तों को बाबा श्याम ऐसा दंड देते हैं कि वो श्याम भक्त बनने के लायक नहीं रहते। तो आप सभी श्याम भक्तों से इतना ही कहूँगा, आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि बाबा श्याम का जो निशान बाबा श्याम को अर्पण करते हैं, निशान अर्पण करने के बाद उन निशानों का क्या होता है, तो इसके बारे में आज मैं बात बताने वाला हूँ आपको। बाबा श्याम का जो निशान होता है, जो श्याम मंदिर कमेटी है वो वहाँ पर श्याम बाबा का दुपट्टा बनाती है, और जो बाबा श्याम के भक्त जो बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए खाटू धाम आते हैं, उन सभी श्याम भक्तों को वो दुपट्टा बाबा श्याम के प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। हालांकि मंदिर कमेटी ये जो दुपट्टा बनाती है, श्याम दुपट्टा, ये दुपट्टा किसे कहते हैं, ये जो आप मेरे गले पर अभी देख रहे हैं, ये बाबा श्याम का ये दुपट्टा कहलाता है। ये निशान वाला ही कपड़ा है जिससे बाबा श्याम का जो निशान जो आपने देखा होगा, इस कपड़े को श्याम दुपट्टे के नाम से जाना जाता है, जिस पे जय श्री श्याम लिखा हुआ है। तो इस तरह से पहन लेते हैं, अपने गले पर धारण कर लेते हैं। तो बाबा श्याम के दरबार जाते हैं तो बाबा श्याम का निशान हमने धारण कर रखा है, गर्दन पे धारण कर रखा है, क्योंकि निशान जो होगा वो आप शरीर पे लपेट तो नहीं सकते। तो ये दुपट्टे के रूप में इस निशान को हम धारण करके बाबा श्याम के मंदिर में जाते हैं। जब भजन संध्या या कीर्तन वगैरह होती है, उसमें आपने देखा होगा कि श्याम प्रेमियों द्वारा ये दुपट्टे वितरित किए जाते हैं। तो ये वितरित क्यों किए जाते हैं, आज मैं आपको इसका कारण बताऊंगा। क्यों वितरित करना चाहिए आप सभी श्याम भक्तों को ये दुपट्टा, इसके बारे में सही और सटीक कारण आपको बताऊंगा। अगर आप श्याम भक्त हैं और बाबा श्याम के प्रेमी हैं और आप सोच रहे हैं जिस प्रकार से बाबा श्याम ने सबसे बड़ा दान किया था, शीश दान किया था, तो अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम की तरह दान दक्षिणा करने के लिए, तो आपको रुपए पैसे दान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास रुपए पैसे की कमी है, रुपए पैसे की जगह आप श्याम दुपट्टा का दान कर सकते हैं। तो जिस तरह से रुपए पैसे का दान किया जाता है, उसी तरह से श्याम दुपट्टे का भी दान किया जाता है। तो अब आपको कैसे दान करना चाहिए उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ये जो श्याम दुपट्टा है, आपको श्याम मंदिर में या किसी भी श्याम मंदिर के नज़दीक जो दुकानें बनी होती हैं, वहाँ पर आपको ये दुपट्टे मिल जाएंगे इस तरह के, और उनसे आप बार्गेनिंग भी कर सकते हो इस दुपट्टा को लेते समय। हालांकि दुपट्टा अगर अधिक मात्रा में लेते हो तो वो आपको खुद ही छूट दे देते हैं। जो होलसेल मार्केट होता है, जहाँ पे पूजा पाठ का सामान मिलता है, जहाँ पे हनुमान जी का दुपट्टा, श्री राम जी का दुपट्टा और इस तरह से श्री श्याम जी का दुपट्टा भी आपको मिलते हैं। तो इस तरह के दुपट्टे की आप पूरी थैली लेकर आएंगे, और ऐसे 11 दुपट्टे आपको बाबा श्याम के मेले में या बाबा श्याम का जो शुक्ल पक्ष का जो एकादशी है, एकादशी के दिन इस दुपट्टे को आपको वितरण करना है। जिस प्रकार से वीर बर्बरीक ने विष्णु भगवान की आराधना की, पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने अपने शीश का जो दान था वो द्वादशी यानी कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन उन्होंने अपने शीश का दान दिया था। उसी प्रकार से आपको जो श्याम दुपट्टा है वो आपको भगवान को नमन करके, भगवान को प्रण लेके, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी मन्नत है, उसे ध्यान करके आप भगवान श्याम को बोलिए कि हे बाबा श्याम, ये जो दुपट्टा है ये मैं आपके नाम से, ये दुपट्टा मैं भक्तों में वितरित करना चाहता हूँ और इतने लोगों को वितरित करूँगा। तो आप सोच लीजिए कि आपको कितने लोगों को ये वितरित करना है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इस दुपट्टे का वितरण करना है। आपको 11 दुपट्टे का वितरण करना है। 11 दुपट्टा आप पहले खरीद के लाइए, श्याम बाबा के मंदिर में उस दुपट्टे को दिखाइए, पुजारी जी महाराज का आशीर्वाद लीजिए। पुजारी जी महाराज को कहिए बाबा श्याम के इस दुपट्टे का वितरण करना है, तो वो आप वहाँ पे बाबा श्याम को दुपट्टा दिखा देंगे, आपको पूजा करा देंगे। वहाँ पर बाबा श्याम को प्रणाम करिए और उस दुपट्टे को लेकर वहाँ जो भी श्याम भक्त बैठे होंगे, सिर्फ 11 दुपट्टा आपको वितरण करना है। और वो कब करना है? शुक्ल पक्ष की जो भी एकादशी आती है, तिथि आती है, हर महीने में 2 एकादशी तिथि आती है, जिसमें कि शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही आपको ये वितरण करना है। जिस प्रकार से अभी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, इस समय आप बाबा श्याम के इस दुपट्टे का वितरण शुरू कर सकते हैं। प्रण ले सकते हैं कि मुझे शुक्ल पक्ष की एकादशी में हर एकादशी पर 11 दुपट्टे का वितरण करना है। इस प्रकार के दुपट्टे का जिस प्रकार से मैंने धारण कर रखा है, ये जो दुपट्टा
होता है ये आपको पीले रंग में भी आता है, नीले रंग में भी आता है और न जाने अलग अलग कलर्स में भी आते हैं ये दुपट्टे। जिस प्रकार से श्याम बाबा का जो ध्वज होता है, जो झंडा होता है, बाबा श्याम का निशान होता है, उसी से ये दुपट्टे तैयार किए जाते हैं। हालांकि इसके लिए अलग से भी कपड़े होते हैं, उससे भी दुपट्टा तैयार किया जाता है, परंतु जो कहते हैं जो बाबा श्याम का जो निशान अर्पण हो चुका होता है बाबा श्याम को, उस निशान से इस तरह के दुपट्टे जो हैं बाबा श्याम के बनाए जाते हैं और भक्तों को वितरण किए जाते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को एक बात बता दूं, बहुत सारे श्याम भक्त को कीर्तन में जाते हैं इस तरह का दुपट्टा मिल जाता है, परंतु वो श्याम भक्त क्या करते हैं, ये दुपट्टा लेकर अपने घर में तो आ जाते हैं और हमेशा तो पहन के नहीं रखेंगे इस दुपट्टे को, तो वो क्या करते हैं, इस दुपट्टे को लेकर इधर उधर रख देते हैं अपने घर में ही। घर के, मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसे घर के मंदिर में रखना है, इस दुपट्टे को कहाँ रखना है। अगर आपको किसी ने सम्मान पूर्वक वो दुपट्टा दिया है, आपने जिसको भी वो दुपट्टा दिया है उसको समझा के बोलिएगा कि इस दुपट्टे का सम्मान करिएगा। जिस प्रकार से हम अपने निशान का सम्मान करते हैं, उनको इस दुपट्टे का सम्मान करना है, क्योंकि बाबा श्याम की निशानी है। बाबा श्याम को किसी भक्त ने अर्पण किया था ये, और अब किसी और भक्त ने इसको मनोकामना पूर्ति के लिए आपको भेंट किया है। तो आपका कर्तव्य है कि अगर आपको ये दुपट्टा मिला है तो आप नसीब वाले हैं, क्योंकि आपकी तरह वहाँ पर हजारों श्याम भक्त आते हैं बाबा श्याम के मंदिर में दर्शन करने के लिए। और वो जो दुपट्टा होगा, जो भी श्याम प्रेमी ने मनोकामना पूर्ति के लिए शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आया होगा मंदिर में, उसने सिर्फ 11 भक्तों को ये दुपट्टा बांटने हैं। अब ये बात ये आती है कि उसमें क्या हुआ कि कई श्याम प्रेमी, ऐसे श्याम प्रेमी आ जाए, एक ने अपने पापा के लिए ले लिया, एक ने अपनी मम्मी के लिए ले लिया, एक ने भाई के लिए ले लिया। उसने 11 दुपट्टे बांटने हैं श्याम प्रेमी ने, और आपने ही अकेले ही आके अपने पूरे परिवार के लिए उनसे वो दुपट्टे ले लिए। तो ऐसा कदापि ना करें। तो इस तरह से श्याम बाबा का जो ये दुपट्टा है, अगर उन्होंने ले लिया है एक बार तो दोबारा ना लें। एक बार लेने के बाद आप उस दुपट्टे को दूसरे श्याम भक्तों को बांटें। और आप सभी श्याम भक्तों को मैंने बता दिया है कि आप अगर जब ये दुपट्टा मिल जाता है तो आप मान लीजिए उतनी भीड़ में से कुछ लोगों को ये दुपट्टा मिला, जिस तरह से पीला बाघा मिलता है, बाघा का हम क्या करते हैं, बाघा को रखते हैं अपने घर में रखते हैं ना, और उससे बाबा श्याम को प्रणाम करते हैं। तो ये बाबा श्याम का निशान का बना हुआ दुपट्टा है, बाबा श्याम को किसी ने अर्पण किया है, तो इसका रिस्पेक्ट आप क्यों नहीं करते हैं। कीर्तन में मैंने बहुत सारे श्याम भक्तों को देखा है, ये मिलता है, कीर्तन खत्म हो जाता है, इस दुपट्टे को लेते हैं और निकाल के स्टेज पे रख देते हैं, इधर उधर पड़ा होता है। मैंने बहुत सारी जगह देखा है, ये गलत काम है, आप मर्यादित काम है, ऐसा मत करिएगा। अगर आपके हाथ में किसी ने इस दुपट्टे को दिया है तो इस दुपट्टे का सम्मान करना आपका हक है। और अगर आप दिखावा करेंगे कि मैं बाबा श्याम का भक्त हूँ, बाबा श्याम का बहुत बड़ा भक्त हूँ, और दुपट्टे को लेके स्टेज पे छोड़ के आए हैं, तो ऐसे भक्तों को बाबा श्याम ऐसा दंड देते हैं कि वो श्याम भक्त बनने के लायक नहीं रहते। तो आप सभी श्याम भक्तों से इतना ही कहूँगा कि इस दुपट्टे का मान और मर्यादित तरीके से यूज़ करना है, रखना है। बाबा श्याम का दुपट्टा गले में धारण करना है। अभी मैंने ये दुपट्टा धारण कर रखा है, बाबा श्याम की कृपा धारण कर रखा है, बाबा श्याम मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे है। तो मैं जब तक बाबा श्याम की बातें कर रहा हूँ, मैंने ये दुपट्टा धारण कर रखा है, मैं श्याम बाबा की पूजा करूंगा, मैंने ये दुपट्टा धारण कर रखा है। मैं बाबा श्याम के मंदिर जाऊंगा, मैंने ये दुपट्टा धारण कर रखा है। जरूरी नहीं कि मंदिर जाऊंगा तो दुपट्टा धारण करके ही जाना है। हालांकि जब भी मुझे मौका मिले, मेरे घर में दुपट्टा रखा है। दुपट्टा होता क्या है, ओढ़ने के लिए होता है, घर में रखने के लिए, सजाने के लिए नहीं होता है। तो ये दुपट्टा मैंने ले लिया है। अब लेने के बाद मैं इस दुपट्टे से बाबा श्याम को प्रसन्न कर रहा हूँ, बाबा श्याम को रिझा रहा हूँ। तो ये है दुपट्टा की महिमा। इस तरह की बातें आपको किसी ने नहीं बताई होगी, पूरे चैनल में, यूट्यूब में कहीं भी आपको ये बातें नहीं मिलेंगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। हालांकि मैंने ये आपको बातें बताई हैं क्योंकि बाबा श्याम ने मुझे ये प्रेरणा दी है कि ये बातें आप तक पहुंचाऊं, ये बातें आप तक बोलूं कि बहुत सारे श्याम प्रेमी इस तरह के अमर्यादित काम कर रहे हैं, तो वो अमर्यादित काम ना करें। ये भी बाबा श्याम की निशानी है, बाबा श्याम का कपड़ा है, बाबा श्याम का एक दुपट्टा है, जिसे धारण करने से अभी मैं श्याममय हो गया हूँ। श्याम भक्त बाबा की गुणगान कर रहा हूँ, बाबा श्याम की भक्ति कर रहा हूँ, बाबा श्याम की आराधना कर रहा हूँ। तो इन विशेष बातों का ध्यान में रखें। शुक्ल पक्ष की
हर एकादशी को आपको अगर मनोकामना पूर्ति चाहते हैं, आपको लगता है बाबा श्याम से कोई इच्छा पूरी करनी है, बाबा श्याम से मनोकामना पूर्ण करवानी है, तो बाबा श्याम का ये दुपट्टा आप हर शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में यानी कि 11 महीने तक आपको वितरित करनी है। महीने में सिर्फ एक ही बार वितरित करनी है 11 बार। 11 बार मतलब जब शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, कृष्ण पक्ष की आती है, एक शुक्ल पक्ष की आती है, तो कृष्ण पक्ष को नहीं करना है, शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इसका वितरण करना है 11 दुपट्टों का। और वो खुशनसीब श्याम प्रेमी होंगे जो उस दिन मंदिर जाएंगे और उनको बाबा श्याम का ये दुपट्टा मिलेगा। तो आप समझ लेना बाबा श्याम ने आपको विशेषकर इसके लिए बुलाया है। परंतु कोई भी जोर जबरदस्ती से छीना झपटी करके ये दुपट्टा लेने की कोशिश ना ही करे तो ही उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो श्याम भक्ति इसका वितरण कर रहे हैं वो अगर मन से आपको दे रहे हैं तभी आपको इस दुपट्टे को लेना चाहिए और अपने गले पे धारण करना चाहिए। आप समझ गए होंगे मेरी पूरी बात। तो 11 महीने में आपको 11 महीने तक ऐसा करना है। 11 महीने तक आपके ये जो दुपट्टे वितरित होंगे 121 दुपट्टे वितरित होंगे, यानी कि एक महीने में आप 11 किए यानी 11 महीने में 121 दुपट्टे आपने वितरित कर दिए। और जो भी मनोकामना है बाबा श्याम को बता के रखिए। 11 महीने के बाद आपको बाबा श्याम की कृपा बनेगी अगर आपने वो दुपट्टे भावपूर्ण तरीके से बाबा श्याम को अर्पण किए हैं। तो ये है बाबा श्याम की मनोकामना पूर्ति का एक रास्ता, एक तरीका जो मैंने आप सभी श्याम भक्तों को बताया है। इसी तरह की वीडियोस इस चैनल पर रहती हैं, बातें रहती हैं। जो भी श्याम भक्त बाबा श्याम से जुड़ना चाहते हैं, बाबा श्याम की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। इस तरह की वीडियो हम आपको और दिखाते रहेंगे। तब तक बाबा श्याम जो प्रेरणा देंगे आने वाले समय में, जो प्रेरणा देंगे, फिर मैं आपको उस प्रेरणा के हिसाब से फिर आपके सामने आऊँगा, समक्ष आऊँगा और कैमरे के समक्ष आके आपको फिर बाबा श्याम की महिमा का गुणगान बताऊँगा। कोई भी अगर आपके सवाल या जवाब हैं तो आप श्याम भक्त हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में करिए। अगर बाबा श्याम की इच्छा हुई और मेरी नज़र आपके कुछ कमेंट पर पड़ गई तो उसका जवाब देने की भी कोशिश ज़रूर करूँगा, क्योंकि बहुत सारे श्याम भक्त हैं जो बहुत सारे सवाल पूछते हैं। हो सकता है आपका कमेंट एकदम नीचे चला गया हो और मेरी नज़र में नहीं आया हो, तो आप क्या करेंगे कि आप कमेंट को वापस से करते रहेंगे बार, ताकि आपके कमेंट को मैं देख सकूं, पढ़ सकूं और आपके सवालों को जवाब दे सकूं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।